हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुशील एंथोनी और आप देख रहे हैं चैनल एंथोनीज बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स 11th एंड 12th। तो हम लोगों ने कल फूड के विषय में बात कर ली थी और हमने सलाइवरी ग्लैंड के विषय में भी कल वीडियो डाउनलोड करी थी बेटा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि किस कारणवश वो वीडियो डिलीट हो गई है। मैंने चेक किया था अपने उस पर यूट्यूब चैनल पे, मगर वो वीडियो डिलीट हो चुकी थी। और क्या रीज़न था या मुझसे कोई मिस्टेक हुई उसको अपलोड करते समय या क्या करते समय मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग बिल्कुल निराश मत हो। हम माउथ का जो पार्ट पढ़ रहे थे, हमने टीथ टंग कवर कर लिया था, हमने सलाइवरी ग्लैंड भी कवर कर लिया था, लेकिन वो डिलीट हो गया। कोई बात नहीं, हम उसको फिर से आज आपको बताएंगे, पूरी वीडियो फिर से उसके लिए बनाएंगे आपके लिए, ताकि फिर से आप उसको देख सकें। उसके बाद हम लोगों ने फूड कर लिया था, ठीक है। आज हम लोगों को इसोफिगस में जाना था, क्योंकि माउथ के बाद इसोफिगस है। हमको इसोफिगस में जाना था, लेकिन किसी कारणवश हम इसोफिगस में जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपके लिए सलाइवरी ग्लैंड की एक वीडियो बना के देंगे ताकि आप उसको भी देख के पढ़ सकें, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड मैंने उसमें कुछ व्यूज़ भी आ चुके थे, कुछ बच्चे देख भी चुके थे, लेकिन बच्चों आप निराश मत हो। जिन्होंने देखा है, अगर दोबारा आप सर्च करेंगे तो आपको फिर से फुल वीडियो मिलेगी। सलाइवरी ग्लैंड्स, दीज आर द एक्सेसरीज ग्लैंड। हमने पढ़ा था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कि अगर जीआईटी के पूरे सिस्टम है फ्रॉम माउथ टू एनस, तो वहीं पर ही डाइजेशन के लिए एक्सेसरी ग्लैंड्स का भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंड्स में हमारे पास 3 ग्लैंड थे, जिसको मैंने आपको बता चुके थे। एक हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड था, सेकंड हमारे पास लीवर था, और तीसरा हमारे पास था पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज बेटा 2 काम करता था। एक पैनक्रियाज का काम था एक्सोक्रिन और एक पैनक्रियाज का काम था एंडोक्रिन। एक्सोक्रिन और एंडोक्रिन जब हम आपको 11th के लिए वीडियो बनाएंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, तो उसमें आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। यहाँ मैं आपको छोटे से रूप में समझा सकता हूँ, ठीक है। तो एक्सोक्रिन और एंडोक्रिन का मतलब ये होता है बेटा कि कोई भी ग्लैंड जब अपने सिक्रीशन को थ्रू डक्ट सिक्रीशंस moves out through duct, ठीक है। सपोज जैसे दिस इज अ पैनक्रियास और यहां पर इसकी बेटा डक्ट होती है, ठीक है। दिस डक्ट इज कॉल्ड डक्ट ऑफ विल्सन, ठीक है। हम लोग जब पैनक्रियास पढ़ेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड जब पैनक्रियास पढ़ेंगे, मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। तो यहाँ से जो सिक्रीशंस होते हैं पैनक्रियाटिक सेल्स के, वो सेल्स के सिक्रीशन किसके थ्रू जाते हैं? डक्ट के थ्रू जाते हैं। और यहाँ पर बेटा ड्यूडेनम होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, ये ड्यूडेनम अपने सिक्रीशन को छोड़ देते हैं। तो एक्सोक्रिन किसी भी ग्लैंड का, अगर हम एक्सोक्रिन ग्लैंड बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक्सोक्रिन जो ग्लैंड है वो हार्मोन्स नहीं छोड़ेगा, ठीक है। हार्मोन्स के अलावा जितना भी एंजाइम्स है, म्यूकस है, कुछ भी सिक्रीशन है, वो सब के सब किससे सिक्रीट होते हैं? एक्सोक्रिन ग्लैंड से, ठीक है। तो उनमें से एक पैनक्रियास एक्सोक्रिन ग्लैंड का सिक्रीशन फंक्शन करता है, और वो अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली थ्रू वाया डक्ट ऑफ विल्सन के नाम से स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देता है, ठीक है। जो एंडोक्रिन पार्ट होता है, एंडोक्रिन मतलब ये होता है, एंडोक्रिन हमेशा क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन्स, ठीक है। और हार्मोन्स जो है सिक्रीट्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। हार्मोन्स को कोई डक्ट नहीं चाहिए, हार्मोन्स क्या है? डायरेक्टली ब्लड के अंदर चला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग और डिटेल करेंगे जब हम पैनक्रियाज पढ़ाएंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स में, ठीक है बेटा। तो हम लोग आ जाते हैं अपने सलाइवरी ग्लैंड्स पे, ठीक। सो सलाइवरी ग्लैंड इज वन ऑफ द एक्सेसरी ग्लैंड, और वो 3 पेयर्स में होते हैं, ठीक है।
एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा मेरा इसका इंक खत्म हो गया है, मैं जल्दी से इंक डालता हूँ। इंक खत्म हो गया था बच्चों, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर्स होना चाहिए। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं? 3 पेयर्स। और 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड है, यानी कि सब 1 पेयर में। पैरोटिड ऑल्सो 1 पेयर, सबलिंगुअल इज ऑल्सो 1 पेयर एंड सबमैंडिबुलर इज ऑल्सो 1 पेयर। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कौन सा ग्लैंड क्या फंक्शन करता है। सलाइवरी ग्लैंड का जो पहला ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंडों में सबसे बड़ा जो ग्लैंड है दैट इज अ पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन क्या है? लोकेशन located just in front of ears, in front of ears, यानी जो हमारे ये कान है, इस कान के जस्ट यहाँ पर ही क्या होता है, ये लोकेटेड होता है। आपको मालूम है, जैसे कभी कभी देखते हैं आप यहाँ पर बच्चों की स्वेलिंग हो जाती है, खासकर छोटे बच्चों की ज़्यादा स्वेलिंग होती है, वो मम्स का वायरस होता है। जो मम्स होता है वो इसी पैरोटिड ग्लैंड में क्या हो जाता है, वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, मम्स वायरस जो होते हैं वो इसी पैरोटिड ग्लैंड में उसका इन्फेक्शन हो जाता है और ये पूरा सूज जाता है। ठीक है, तो मम्स की वैक्सीन भी आती है, खैर वो आप लोग जानते हैं। तो पैरोटिड इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, लोकेशन लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स। और जैसे मैंने बताया कि ये एसेसरीज ग्लैंड है बेटा, और ये एसेसरी ग्लैंड जो है ये डक्ट के थ्रू छोड़ेंगे। डक्ट से छोड़ने थ्रू डक्ट अपने सिक्रीशन को छोड़ने वाला कोई भी ग्लैंड एंडोक्रिन ग्लैंड नहीं हो सकता। तो ये याद रहे, नीट में या आपके बोर्ड के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड, इज इट ट्रू दैट सलाइवरी ग्लैंड इज अ एंडोक्रिन ग्लैंड, एक्सोक्रिन ग्लैंड, व्हाट इज इट? तो ये एंडोक्रिन ग्लैंड नहीं है, ये एक्सोक्रिन ग्लैंड है, क्योंकि ये अपने सिक्रीशन को डक्ट के थ्रू छोड़ता है। कोई भी ग्लैंड अपने सिक्रीशन को डक्ट के थ्रू छोड़ेगा उसे हम बोलते हैं एक्सोक्रिन ग्लैंड। और डक्ट एक चैनल है, एक रास्ता है, ठीक है, उस रास्ते के थ्रू। लेकिन जो एंडोक्रिन ग्लैंड्स होते हैं वो डायरेक्टली अपने सिक्रीशंस को, जो हार्मोन्स होते हैं उसको डायरेक्टली उस अपने ब्लड में छोड़ देते हैं, फिर वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। ठीक है, तो पैरोटिड ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, सिक्रीशन reaches to the buccal cavity। तो भाई अब वो एक्सोक्रिन ग्लैंड है तो वो सिक्रीशंस को अपने छोड़ेगा। सिक्रीशन को छोड़ने का मतलब ये हुआ कि वो मुंह के अंदर जाएगा सिक्रीशन, और वो कहाँ से जाएगा बेटा? इन थ्रू डक्ट इन अपर सेकेंड मोलर। ठीक है, यानी कि 3 मोलर से एक साइड में अगर हम इसको ऐसे भाग कर देते हैं तो जो सेकेंड मोलर है वहां से इसकी डक्ट निकलती है। ये तुम्हारा कान है, यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड है, यहाँ से ये डक्ट है, और ये इस डक्ट के थ्रू सिक्रीशन के थ्रू चला आता है बक्कल कैविटी में। 2 पेयर है तो सेकेंड मोलर से इधर भी इसके सिक्रीशन चले आएंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी विल गो अपॉन सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, लिंगुअल मतलब होता है टंग, सब मतलब होता है नीचे, यानी ये कहां पाया जाएगा? अंडर द टंग। आपके मुंह का ये जो मैंडिबल है इसको हम फ्लोर ऑफ द माउथ बोलते हैं। ये जो नीचे वाला है ना, दिस इज कॉल्ड फ्लोर ऑफ माउथ।
और ये जो ऊपर वाला है जो हार्ड पैलेट से बना है उसे हम बोलते हैं रूफ ऑफ द माउथ। ये जो सबलिंगुअल यानी अंडर द टंग, ये अंडर द टंग पाया जाता है बेटा। और ये जो क्या बोलते हैं उससे, हाँ, बिलो द टंग पाया जाता है। और ये भी इसमें है, वन पेयर में है, ठीक है, अंडर द टंग, फ्लोर ऑफ द माउथ। और इसका कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके सिक्रीशन तो क्योंकि ये मुंह के अंदर ही है, सिक्रीशन कम्स डायरेक्टली थ्रू डक्ट इनटू द माउथ। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ओके, द थर्ड टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड। इसको मैं मिटा दूं, एक मैं लाइट चेक कर लूं इसकी। ठीक है बच्चों, अभी तीसरा जो सलाइवरी ग्लैंड है दैट इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड। इसको मैं रब कर रहा हूं। तो थर्ड टाइप ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड इज salivary gland is submandibular gland. It is also called submaxillary gland. किसी किताब में ये भी नाम दिया है। तो हो सकता है कि नीट में अगर आपके क्वेश्चन आ जाए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सबमैक्सिलरी ग्लैंड। कहाँ पाया जाता है ये? लोकेटेड, अब नाम से समझ रहे, सब मतलब नीचे, मैंडिबुलर, लोकेटेड बिलो द मैंडिबल, बिलो द मैंडिबल, ठीक है, यानी कि लोअर जॉ। मैंडिबल लोअर जॉ बनाता है, मैक्सिला अपर जॉ बनाती है, ठीक है, तो बिलो द मैंडिबल। और इसका जो डक्ट होती है, डक्ट्स ओपन into the incisors. Incisors क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ टीथ था। हम लोग 4 टाइप के टीथ पढ़े थे, है ना। तो इंसाइजर्स, 2 इंसाइजर्स है, उसके बगल में कैनाइन है, फिर प्री मोलर है और फिर मोलर है। समझ गए मेरी बात को? हाँ, ठीक है। डक्ट ओपन इनटू द इंसाइजर, और इसी डक्ट के थ्रू सिक्रीशन किसमें आता है? माउथ में। सिक्रीशन comes inside the mouth. Is that clear? चलो, अब हम लोग फंक्शन ऑफ सलाइवा पढ़ेंगे। Now we will study functions of saliva. Function of saliva. ठीक है। फंक्शंस ऑफ सलाइवा। देखो बेटा, जब तुम फूड को, व्हेन यू फूड इंजेस्ट, जब आप फूड को इंजेस्ट कर लेते, इंजेस्ट वर्ड यूज करते हैं, यानी कि जब आप खाने को मुंह के अंदर डाल लेते हैं, कहाँ डाल लेते हैं? बक्कल कैविटी में, ठीक है। तो बक्कल कैविटी में जब खाना चला जाता है, देन इट इज कॉल्ड बोलस। अब हम जब मुंह के अंदर चला गया तो फूड को, अब हम फूड जो आपने इंजेस्ट किया है मुंह के अंदर, और उसके साथ सलाइवा मिक्स हो गया है, ठीक है। फूड को जब आप बक्कल कैविटी में डालें तो क्या हुआ? फूड प्लस सलाइवा, ये दोनों क्या हो गए हैं? मिक्स हो गए, मिक्स हो गए हैं। तब इस मिक्स फूड को हम क्या बोलेंगे? बोलस। इज दैट क्लियर? ठीक है, उस फूड को अब बोलेंगे बोलस। यानी अगर कोई आपसे ये बोले कि बोलस कहाँ पर पाया जाता है, मतलब फूड का जो बोलस है वो बोलस किस पोजीशन में बोलते हैं, तो बक्कल कैविटी के अंदर, व्हेन फूड मटेरियल इज मिक्स्ड विद सलाइवा। ओके, यानी हम इसी से फंक्शन निकाल लेते। चलो, तो पहला फंक्शन क्या है? यानी आप फूड, पिज्ज़ा खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, कोई सॉफ्ट तो बहुत ज़्यादा होती नहीं है,
कि मस्त अंदर घुस जाए वो, तो उसको हमारा सलाइवा क्या करता है, सॉफ्ट करता है। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं मॉइस्ट द फूड, फूड को मॉइस्ट कर देता है। फिर मैंने बताया था जब सलाइवा फूड के साथ मॉइस्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, बोलस। यानी दूसरा काम, दूसरा क्या उसी में है, सॉफ्टन्स द बोलस। बोलस को क्या करता है, मुलायम कर देता है। ठीक है, नंबर 2, गिव टेस्ट टू द, नहीं, ऑफ द फूड, सॉरी इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक है। गिव टेस्ट ऑफ द फूड, जो खाने का टेस्ट है वो भी हमको सलाइवा से क्या करता है बेटा, पता चलता है। ठीक है, नंबर 3 एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम खाना खाते हैं वो खाना ठीक है आग में बनता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो खाना क्या होता है, हमको लगता है बहुत प्योर है, लेकिन जैसे ही वो खाना एक्सपोज होता है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन खानों के ऊपर बैठ जाते हैं, मोस्टली बैक्टीरियाज। ठीक है, बैक्टीरियाज जब उसके अंदर बैठ जाते हैं बेटा तो वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, यानी जो हमारी लाइनिंग है, हाँ लाइनिंग मतलब मैं बताऊंगा सब अभी, तो जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में घुसते हैं तो उसमें इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो फूड के अंदर आते हैं, उसको सलाइवा क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो इट किल्स द बैक्टीरिया। ठीक है, इट किल्स द बैक्टीरिया। एंड नंबर 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहाँ लिखूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो इट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। इट किल्स द बैक्टीरिया। एंड नंबर 4 इज डाइजेस्ट starch into maltose. This is very important line, important for your board also and important for the NEET also. Maltose is one of the sugars. ये एक ग्लूकोज है। ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगा जब आपको कंपोजिशन ऑफ सलाइवा बताऊंगा था। तो माल्टोज एक शुगर है और इस ठीक है, और स्टार्च भी एक शुगर है जो कि पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड मैंने फूड वाले लेक्चर में बताया है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो फूड वाले लेक्चर को देखें। ठीक है, स्टार्च क्या एक पॉलीसेकेराइड है, ग्लूकोज की एक बहुत लंबी चेन है, बहुत लंबी चेन बोले तो पॉलीसेकेराइड आप उसे बोलते हैं जो या तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज और मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज की जो चेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। और स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो यानी मुंह के अंदर ही इस पॉलीसेकेराइड का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, इसका कैटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हम पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। डाइजेशन, हमारे बॉडी के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन चलता रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के 2 फेज होते हैं बेटा, तुमको बता दो, हालांकि मुझे नहीं पता कि आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते। मेटाबॉलिज्म के 2 फेज होते हैं। वन इज कैटाबॉलिज्म। देखो, कैटा मतलब होता है काटना, कैटा मतलब काटना। कुछ भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है उसको सिंपलर फॉर्म में काटना, कैंची से काम, कैंची नहीं, थ्रू एंजाइम्स। हमारे शरीर के अंदर कैंची क्या है, एंजाइम्स है। तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में काटने को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। तो एक प्रोसेस कैटाबॉलिज्म की हो गया। कभी कभी क्या होता है कि हमारा शरीर सिंपलर फॉर्म से किसी चीज को जोड़ता है। सपोज जब हम पैनक्रियाज पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, जब जो हम खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है तो वो ग्लूकोज क्या है, अपने को ब्लड में नहीं चाहिए, अभी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो ब्लड उस ग्लूकोज को हमें क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। क्योंकि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है अब वो बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में मोनोसैकेराइड में है। मोनोसैकेराइड का मतलब ये होता है कि जिसमें ग्लूकोज का 1 से 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल हुआ तो मोनोसैकेराइड, 2 मॉलिक्यूल हुआ तो डाइसैकेराइड। ठीक है, तो हमने फूड वाले लेक्चर में बताया, उसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत डिटेल बताया है उसको। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म वाले की बात हो जाती है। अब यहाँ पर ग्लूकोज 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 ब्लड में घूम रहा है
आपने सबको एक चेन से जोड़ दिया, हो गया एनाबॉलिज्म। यानी कुछ प्रोडक्ट को जोड़ना और यहाँ प्रोडक्ट को तोड़ना, इन दोनों को ही मिला के हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो अब हम लोग बेटा देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। क्या देखेंगे? कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो और नहीं तो फिर रिवाइंड कर करके देखा करो। जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करिए। प्लीज 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 सब्सक्राइब भी करिए। ऐसे हम लोगों को क्या मिलता है, पावर मिलती है क्योंकि आप हमें पैसे तो नहीं दे रहे हैं, इज इट इट, लेकिन ज्ञान को जो बांटा जा रहा है उस पर यह रहता है कि कोई भी एक देख रहा है, अगर उसको ये ठीक ठाक लग रही है तो उसको प्लीज़ शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें, उससे हमें भी बल मिलता है। अब हम मालूम चला वीडियो डाउनलोड करने के बाद 10 दिन के बाद देखते हैं कि 20 ही व्यूज़ है, 25 ही व्यूज़ है, 50 व्यूज़ है, उससे अधिक नहीं होता। शेयर करेंगे तो बच्चे देखेंगे, उससे बच्चे फले फूलेंगे। ये वाला बात दिमाग से निकाल दी करें, मैंने अच्छी चीज़ को सीख लिया है, मैं नहीं चाहता कि दूसरों को भी मैं शेयर करूं, ठीक है? तो ये वाली भावना नहीं रखना है, सबको शेयर करना है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। तुम्हारे सलाइवा किस किस चीज़ से मिल के बना हुआ है इसको हम देखेंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एंड अदर मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है? पहली चीज तो बेटा जो पीएच ऑफ सलाइवा है, पीएच ऑफ सलाइवा इज 6.8, ठीक है? 6.8 पीएच है, यानी ये क्या है, एसिडिक है। सोचो तुम्हारे मुंह में ही एसिड है, उतना भी हाईली एसिडिक नहीं है बट वेरी स्लाइटली एसिडिक तो है, ठीक है? नाउ कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा में बेटा 4 चीजें पाई जाती हैं, यही मैं बताऊंगा, छोटा छोटा लिखूंगा आपके लिए। 1 इज वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या पाई जाती है, मेजॉरिटी में दैट इज वाटर, ठीक? नंबर 2 इज म्यूकस। तो पहला क्या है, वाटर है, दूसरा क्या है, म्यूकस है।